वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाई पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कला संस्कृति का पार्ट भी जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे होने वाला है, कंप्लीट करा देंगे। अब वनपाल विशेष एग्जाम को देखते हुए, वनपाल वन रक्षक की एग्जाम को देखते हुए ज्योग्राफी और हिस्ट्री और कला संस्कृति की क्लासेस लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाली है, क्योंकि वो एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है। लगभग अपने पास ये माने आप 1 महीना ये लगभग, तो अपने को कम से कम 25 दिन माने, 25 दिन के अंदर ज्योग्राफी और राजस्थान कला संस्कृति व हिस्ट्री के जो जितने भी टॉपिक है उनको कंप्लीट कराने हैं। तो आज हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। देखें क्या होती है राजस्थान की स्थिति विस्तार, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट चर्चाएं करेंगे और उससे संबंधित कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखें राजस्थान की स्थिति व विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। देखें राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में पहले हम दिशाओं का निर्धारण करेंगे, फिर सप्तऋषि मंडल से बातें करेंगे दिशाओं की, फिर उसके बाद अक्षांशीय विस्तारों की बातें करेंगे। देखते हैं, पहले बातें करते हैं दिशाओं से निर्धारण। देखें दिशाओं का निर्धारण, पहला बिंदु लिखे आप, दिशाओं का निर्धारण। दिशाओं का निर्धारण ये बेसिक है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार यदि आपको ये आ गया, कम से कम आपको हर चैप्टर में आपको यहां से बहुत सारी सुविधा मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको देशांतर अक्षांशीय विस्तार होगा, प्लस आपको इसके अंदर सारे जिले याद करवाए जाएंगे, जिसे आने वाले नेक्स्ट जो अन्य टॉपिक होंगे इनमें अपने को बहुत सारे काम में आने वाले। जैसे हाड़ौती क्षेत्र पूछ लेंगे तो हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र पूछ लेगा तो यदि आपको जिला पर्टिकुलर पता है तो अपने को नक्शे में तो आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो पहले दिशाओं का निर्धारण करेंगे। देखें दिशाओं का निर्धारण करते कैसे वो देखें। पहला क्वेश्चन है, मानव में स्थिरता कब आई थी। इससे संबंधित पहले दिशाओं का निर्धारण करने से पहले कुछ मानव से संबंधित कुछ बातें करते हैं। देखें क्वेश्चन, मानव में स्थिरता कब आई। क्वेश्चन है, पूछा भी हुआ है, मानव में स्थिरता कब आई। मानव में स्थिरता कब आई, क्वेश्चन है मानव में स्थिरता कब आई। पहला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है जब से उसने पशुपालन किया तब से। ऑप्शन ए, जब से उसने पशुपालन किया तब से आई क्या भाई स्थिरता किया तब से, पहला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसका, जब से उसने कृषि की। बी ऑप्शन, जब से उसने कृषि की। थर्ड ऑप्शन, जब से उसने बौद्धिक विकास हुआ। जब से उसमें बौद्धिक विकास हुआ। जब से उसमें बौद्धिक विकास हुआ। ठीक है, मानव में स्थिरता कब आई, जब से उसने पशुपालन किया तब से। ठीक है,
उसके बाद जब से उसने कृषि की, जब से उसने बौद्धिक विकास की, तो स्थिरता का मतलब क्या, स्थिर कब से रहने लगा मानव, कब से रहने लगा भाई, जब से उसने क्या किए, कृषि की। डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई ये, तो इसका आंसर हो गया बी, जब से उसने कृषि प्रारंभ की। समझ गए भाई? ठीक है, मैं अपने YouTube चैनल पे मैथ बाय पंवार सर सीकर चैनल पे जो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, इसके बारे में आपको बता दूं, आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम दे लेना, सेकंड ग्रेड के एग्जाम देना, थर्ड ग्रेड के एग्जाम देना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। रिट की जो मेंस एग्जाम आने वाली है वो भी दे लेना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखें एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा इसके अंदर पढ़ाने में, मतलब कुछ भी कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद मैं सप्तऋषि तारामंडल से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में बातें करते हूं जो दिशाओं से संबंधित कैसे हैं। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दिशाओं का निर्धारण करेंगे। टॉपिक वही लगा रहने दे, ये क्वेश्चन आया हुआ था तब बता दिया मैंने। ठीक है, आप देखें सेकंड टॉपिक लगाना अपने को सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि, सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल कहते किसे भाई? पहले तो ये देखो, 7 जो तारे होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। नाम में स्प्लिट हो रहा है। जब हम संस्कृत पढ़ा करते थे छोटी क्लास में, 5वीं 6ठी क्लास में, सप्त का मतलब होता है 7। ठीक है, तो सप्त का मतलब 7 तारों का समूह है। सप्त यानी 7, तारे यानी तारे, 7 तारों का समूह क्या कहलाएगा? सप्तऋषि तारामंडल कहलाएगा। ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन, आप इन बातों को नोट कर ले। देखें 7 तारों के समूह को सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। 7 तारों के समूह को, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। सप्तऋषि तारामंडल किसे कहते हैं? 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सर्वाधिक चमकीला तारा, सर्वाधिक एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, स्टार विस्टार जो भी लगाए चाहे लगा लेना, नोट वोट। सर्वाधिक चमकीला तारा याद रखना, ध्रुव तारा। कौन सा तारा भाई? ध्रुव तारा। ठीक है, सर्वाधिक चमकीला तारा ध्रुव तारा। टोटल कितने सप्तऋषि मंडल में? ये 8वें नंबर का है, 8वें नंबर का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 7 के अलावा, 7 के अलावा होता है ये, और 8वें नंबर का है, ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये ध्यान रखे जाता तो सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। एक बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया सप्तऋषि तारामंडल का हिस्सा है या नहीं, तो ये 8वें नंबर का है, इसके अलावा है। ठीक है, अब देखें जो ध्रुव तारा है इसको आधार मानते हुए दिशाओं का निर्धारण किया गया। इसको आधार मानकर, इसको आधार मानकर दिशाओं का निर्धारण किया गया। अब एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ ले भाई दिशाओं का निर्धारण किस तारे से किया गया, तो ध्रुव तारे से किया गया, निर्धारण किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, कोई नहीं पढ़ाएगा, आप देख लेना किसी कोचिंग में जाके, किया गया। ठीक है, इसको आधार मानकर दिशाओं का निर्धारण किया गया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है वो देखें, इंपॉर्टेंट।
आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, जब दिशा पढ़ते हैं उसमें पढ़ा होगा। ये कौन सी दिशा भाई? उत्तर दिशा। ये हो गई अपनी दक्षिण दिशा। ठीक है, इस उत्तर दिशा को बोलते हैं ध्रुव तारा। मतलब जो ध्रुव तारा का निर्धारण कौन सी दिशा से होता है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा में। ठीक है, ध्यान रख ले आप। ये बोलो पूर्व, ये बोलो भाई पश्चिम। सही है क्या? ठीक है, अब देख लें, ये तो मुख्य दिशा हो गई। अब इनकी उपदिशाओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये कौन सा है भाई? उत्तर। ये पूर्व, तो ये बन गया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये बताओ, ये पश्चिम, ये दक्षिण, तो ये बन गया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कौन सी दिशा? उत्तर, ये पश्चिम, ये बन गया अपने पास उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये बताओ भाई दक्षिण पूर्व। ये हो गई भाई अपने पास 8 दिशाएं हो गई। किसके अनुसार? ध्रुव तारा के अनुसार। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख रहा हूं, वो ध्यान रखना। दिशा तो हो गई 8, लेकिन दिशा होती है 10। वो देखिए आपने तो पढ़ी है, चार तो मैंने उपदिशा बता दी, ये तो पढ़े होगा। लेकिन आपके अलावा, इनके अलावा मैंने 2 दिशा और बता रहा हूं। देखिए दिशा 8, ये समझ गए क्या? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम। ये तो हो गई 8 दिशा। ठीक है, इसके बाद एक होती है ऊपर, एक दिशा होती है ऊपर जिसे बोलते हैं ऊर्ध्व। ये 9 नंबर की होती है भाई। एक होती है नीचे जिसे अधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधर। ये होती है 10 नंबर की। तो बताओ टोटल नंबर की टोटल दिशाएं कितनी हो गई? 10 दिशा हो गई। 8 दिशा तो ये हो गई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। 8 दिशा ये। 9वीं दिशा ऊपर की, 10वीं दिशा नीचे की। ऊपर की दिशा को एग्जाम में पूछा है, क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व। नीचे की दिशा को अधर। नंबर 10 नोट कर लेना भाई, एग्जाम में यथावत ऐसे कैसे 100% पूछे जाने की संभावना है। नोट कर लिया आप। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ठीक है, ये जो ध्रुव तारा लिखा है ब्रैकेट में उत्तर में, ये आप ऐसे समझिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, उत्तर दिशा से हमें किस तारे का निर्धारण होता है, या ध्रुव तारे का निर्धारण हमें किस दिशा से पता चलता है? तो किस दिशा से? उत्तर दिशा से। ठीक है, आप इन बातों को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। जो रिट के एग्जाम, जिनकी बीएसटीसी से एग्जाम है, फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया रिट मेंस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है अपनी वाली। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी। देखें, नेक्स्ट बातें करते हैं इंपॉर्टेंट। नोट लगा के क्वेश्चन लिख ले, नोट स्टार स्टार कुछ भी लगा के लिख ले आप। ध्रुव तारे से, ध्रुव तारे से हमें कौन सी दिशा का ज्ञान होता है? हमें
ध्रुव तारे से हमें कौन सी दिशा का ज्ञान होता है? कौन दिशा का ज्ञान होता है? अभी बताया था ब्रैकेट बना के, यहां देखो उत्तर लिखा था, तो कौन सी दिशा का भाई? उत्तर दिशा। प्रश्न समझ गए कैसे आने वाला है ध्रुव तारे से? ध्रुव तारे से हमें कौन सी दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। कौन सी दिशा का भाई? उत्तर दिशा का। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस फैक्ट, देखें ये दिशा उत्तर, ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पूर्व, ये दिशा पश्चिम। ये तो हो गई 4 दिशाएं। बीच में दिशा उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा भाई? उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व दपू, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये हो गई अपने पास उत्तर पश्चिम। ये अपने पास 4 दिशाएं होंगी। अब देखो इनको कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं। वीडियो मेंस की जो एग्जाम हुई थी उसमें यही से क्वेश्चन पूछा गया जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप उसको नोट करना, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ये हो गई 8 दिशाएं होंगी। ठीक है, अब देखें ओके, अब देखें कौन कौन सी दिशा, क्या कहते हैं। उत्तर जो पूर्व है, सबसे पहले हमने बनाया, इसको कहते हैं ईशान्य। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं ईशान्य। ठीक है, दक्षिण जो पूर्व है इसको कहते हैं आग्नेय। दक्षिण पूर्व को क्या कहते हैं? आग्नेय। दक्षिण पूर्व को क्या कहते हैं? आग्नेय। इसको क्या बोलते हैं? ईशान्य। इसको बोलते हैं आग्नेय। दक्षिण पश्चिम को क्या बोलते हैं? देखें, नेत्रक्ष। नेत्रक्ष। इसको बोलते हैं वायव्य। वायव्य, वायव्य। क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखिए, अब वीडियो मेंस में छपा था भाई, ये वीडियो मेंस में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए करना क्या आपको, टीचर नहीं बताते ये एग्जाम में, आ जाते हैं बाद में बताते हैं, प्री एग्जाम होने के बाद बताते हैं कि ये प्रश्न ऐसे आया था। पहले बता देता था एक क्वेश्चन सही हो जाता। ठीक है, देखिए उत्तर जो पूर्व इसको कहते हैं ईशान्य। दक्षिण पूर्व को कहते हैं आग्नेय। दक्षिण पश्चिम को नेत्रक्ष। इसको बोलते हैं वायव्य। आप ऐसे याद करें, पश्चिम में क्या चलती है? हवा चलती है। हवा को क्या बोलते हैं? वायु। वायु को याद रखिए वायव्य। अरे याद हो गया क्या? ठीक है, यहां देखो आग्नेय, यहां कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में पठारे होते हैं, तो आप ऐसे समझ आज चट्टाने, तो ऐसे समझ ले आज इधर आग्नेय चट्टाने है। कैसे चट्टाने? आग्नेय। तो यहां याद रखिए आग्नेय। समझ गए क्या? ठीक है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और इधर पश्चिम। दक्षिण, ये पश्चिम, यहां पर सिरोही, जालोर, उदयपुर शहर हो गया। उदयपुर में मंदिर है, तो नेत्रक्ष, यहां क्या रहते हैं? बाबा जी रहते हैं, ऋषि रहते हैं। ऋषि से याद रखिए यहां बाबा जी रहते हैं। और ये कौन सा है? ईशान, ईश्वर की वासना होती है।
जयपुर की तरफ, तो आप याद रखें। समझ गए क्या? ठीक, आप इन बातों को नोट कर लें। उसके बाद मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाला हूं जो एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, देखें वायव्य क्या होगा भाई? वायव्य बताया मैंने, जहां हवा चलती है। हवा कहां चलती है? उत्तर पश्चिम में चलती है। समझ गए? ठीक है। आग्नेय, आग्नेय चट्टाने होती हैं, और चट्टाने कहां होती है? हाड़ौती क्षेत्र में होंगी। समझ ले, वैसे हाड़ौती क्षेत्र में होगी, वैसे होती नहीं है हाड़ौती क्षेत्र में, मान ले आप। ठीक है, कोटा आग्नेय, या आग से समझ ले, आग कहां लग गई? कोटा दक्षिण में लग गई। ठीक है, ईशान भगवान की तरफ कौन होते हैं? यहाँ पर जयपुर सीकर वाले लोग, यहाँ पर क्या है? मंदिर है, तो ये भगवान की तरफ ईशान्य हो गए। ये बच गए नेत्रक्ष, सिरोही, जालोर, माउंट आबू, उदयपुर सिटी की तरफ क्या है? ऋषियों के मंदिर है, तो नेत्रक्ष याद रखिए। क्या याद रखिए? नेत्रक्ष। ये तो आप बात नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं, वो देख। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? ईशान्य को। ठीक है, अब देखें यहां कौन सी दिशा थी भाई? पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व, या उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, या दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। फोर्थ है उत्तर पश्चिम। फोर्थ कौन सी भाई? उत्तर पश्चिम। अब मैं आपको इसका नाम बताऊं, यहां कौन थे? ईश्वर। लो भाई, ईशान्य। कोष्टक में लिख ले ईश्वर का वास, और ईश्वर का वास जयपुर की तरफ ही होता है। आप ऐसे रखिए क्योंकि यहां पर मंदिर बने हुए हैं। ईश्वर का वास, ठीक है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यहां आगे क्या? और दक्षिण और पूर्व में क्या है? हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती क्षेत्र में मैंने क्या बताई थी? आग लग गई, तो यहां लगे, याद रखिए आग्नेय, आग्नेय। आग्नेय का, आग्नेय का मतलब क्या हो गया? अग्नि का वास, अग्नि का वास। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था, देखो यहां क्या दक्षिण पश्चिम, इधर बताया था सिरोही जालोर की तरफ, तो यहां कौन से रहते हैं? साधु संत रहते हैं, तो इसको बताया था नेत्रक्ष, यानी ऋषि की तरफ ऋषि रहते हैं, तो यहां होगा पितरों का वास, पितरों का वास। ये दक्षिण पश्चिम हो गया। यहाँ मरुस्थल क्षेत्र, यहां हवा चलती है, तो आप हवा को कहते हैं वायु, तो ये याद रखिए वायुव्य। क्या कहते हैं? वायुव्य। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद देखें, वायुव्य को याद रखें वॉशरूम, वॉशरूम, वॉशरूम। अब देखें, पहले तो मैंने तरीका बता दिया कि ईश्वर कहां होते हैं? जयपुर की तरफ, तो उत्तर पूर्व दिशा याद रखनी है भैया आपने, वो ये याद रखिए। उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? ईशान्य कहते हैं। दक्षिण पूर्व को आग्नेय कहते हैं। उत्तर दक्षिण पश्चिम को नेत्रक्ष कहते हैं। उत्तर पश्चिम को वात कहते हैं, वायव्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले ट्रिक तो मैंने बता दी, दूसरी ओर देखें इंपोर्टेंट, उससे आपको जल्दी याद होएगा। उत्तर पूर्व का मतलब ये याद रखें, जो ईश्वर जो हमारे घर में जो मंदिर बनाते हैं, वो कौन सी दिशा में बनाते हैं भाई? उत्तर पूर्व में। अपने घर में जो भी मंदिर बना हुआ है भगवान का, राधा जी का, हनुमान जी का, जो भी मंदिर बना हुआ वो कौन सी दिशा में बना हुआ है? उत्तर पूर्व में।
याद हो गया, ईशान्य। ठीक है, अपने घर में जो चूल्हा बना हुआ है या रसोई बनी हुई है, गैस रखा हुआ है, हम कौन सी दिशा में रखते हैं? दक्षिण पूर्व में रखते हैं। रसोई कहां बनाते हैं? दक्षिण पूर्व में रसोई बनाते हैं। रसोई, इसमें क्या बनाते हैं भाई? मंदिर। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व, इसमें रसोई बनाते हैं। दक्षिण पश्चिम में नेत्रक्ष, जो हमारे जो पितरों का वास होता है, पितरों का वास, वो कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम में क्या होता है? जो हम घर में जो वॉशरूम बनाते हैं, लेटरिन बाथरूम के जो घर बनाते हैं, वो लेटरिन बाथरूम जो बनाते हैं वो कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम में बनाते हैं। जब हम किसी पंडित से या किसी नक्शे के अंदर बनाते हैं ज्योतिष के अनुसार, तो इसके अनुसार बनाते हैं। ठीक है, आप इन बातों को नोट कर ले। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, नोट करें। एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, वो भी लिख लें आप, यही लिख लें। काली अंधेरी रात है, क्वेश्चन है काली अंधेरी, काली अंधेरी रात है। ठीक है, आप मरुस्थल में खड़े हैं। आप कहां खड़े हैं भाई? आप मरुस्थल में खड़े हैं। ठीक है, काली अंधेरी रात है, आप मरुस्थल में खड़े हैं, और आप यदि दिशा भूल गए या दिशा से भ्रम हो गया, मतलब दिशा यदि आपको दिशा भ्रम हो गया, जहां खड़े हैं वहां से आपको गांव 50 किलोमीटर पूर्व में है, आपको खड़े हैं, आपको दिशा भ्रम हो गया, आपको मान ले दिशा भ्रम हो गया, आपको दिशा भ्रम हो गया। ठीक है, जहां आप खड़े हैं वहां से आपका गांव 50 किलोमीटर पूर्व में है। जहां आप खड़े हैं वहां से आपका गांव 50 किलोमीटर पूर्व में, 50 किलोमीटर पूर्व में। ठीक है, तो आप दिशा का पता कैसे लगाएंगे? ठीक है, आप दिशा का पता कैसे लगाएंगे? तो आप दिशा का पता कैसे लगाएंगे? ठीक है, आप दिशा का पता कैसे लगाएंगे? अपने को पता है कि ध्रुव तारा होता है, उसका जो ध्रुव तारे से हमें दिशा का निदान जो पता चलता है वो उत्तर दिशा का पता है। ठीक है, ध्रुव तारा होता है, इसका आंसर ये रखें, ध्रुव तारे से अपनी कौन सी दिशा का निदान होता है? उत्तर का। ठीक है, लेकिन देखिए इसके दाईं ओर कौन सी दिशा होगी? इसके दाईं तरफ पूर्व दिशा होगी। अरे उत्तर के दाईं तरफ पूर्व दिशा होगी ने? उत्तर है, उसके दाईं तरफ कौन सी दिशा होगी? पूर्व होगी। तो वो कौन सी दिशा में जाएगा भाई? उत्तर में। आप ऐसे याद रख ले, देखे जैसे ये दिशा है, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण, पूर्व, ये पश्चिम, 4 दिशाएं होगी। उत्तर के दाईं तरफ ये उत्तर हो गया, इसके दाईं तरफ क्लॉकवाइज राइट साइड तरफ घूमेंगे, ये आ गया। तो कौन सी दिशा हो गई भाई? ये पूर्वी तो होगी, तो इसकी दाईं तरफ पूर्व दिशा है, तो ये हो जाएगा
उत्तर। समझ गए क्या? इस क्वेश्चन को भी नोट कर ले, एग्जाम में कि पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया गया एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखें। देखें, राजस्थान के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान के पश्चिम व राजस्थान के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान के जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है, देखें, ये राजस्थान क्या आकृति हो गई अपने पास, ये दिशा हो गई उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, दक्षिण। उत्तर पश्चिम ये पश्चिम हो गया, यहां पर जिले जैसलमेर, बीकानेर, या नीचे बाड़मेर, जालोर, उदयपुर हो गया, ये दक्षिण पश्चिम। पूछ रहे पश्चिम, ये पश्चिम, और उत्तर पश्चिम ये स्थित है। तो बताओ यहां कौन सा देश स्थित है भाई? पाकिस्तान स्थित है क्या? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन सा देश, कौन स्थित है भाई? पाकिस्तान स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अब मैं राजस्थान की स्थिति के बारे में बातें करता हूं। राजस्थान की स्थिति, ग्लोब में राजस्थान की स्थिति कहां है, विश्व में कहां है, भारत में कहां है? राजस्थान की स्थिति, ठीक है। राजस्थान की जो स्थिति होगी वो दो प्रकार की होगी। राजस्थान की स्थिति कितने प्रकार की होगी भाई? दो प्रकार की। पहली अक्षांशीय स्थिति, सेकंड जो स्थिति होने वाली इसकी देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति होती क्या क्या, वो आगे मैं आपसे चर्चा साझा करूंगा जो बातें, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति होगी और देशांतरीय स्थिति होगी। अब देखते हैं राजस्थान का जो ग्लोब की स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम ग्लोबीय स्थिति के बारे में बातें करेंगे। ग्लोबीय स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए राजस्थान का विस्तार, ये तो गई स्थिति, ये हो गया विस्तार। विस्तार देखिए, विस्तार, इनके बारे में डेप्थ से चर्चा करेंगे। पहले आप इसको डायग्राम बना के ऐसे कैसे नोट कर लें, ठीक है। इसमें एक तो बात करेंगे क्षेत्रफल की, एरिया। इसमें बात करेंगे सीमाएं। सीमाएं कौन कौन सी? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा। कौन कौन सी सीमा भाई? सीमा भी दो प्रकार की हो गई इसमें, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। सेकंड हो गई अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी होगी? जो अपने राजस्थान जो स्टेट है, अपना जो राजस्थान जिला, राजस्थान जो राज्य है, उससे जो देश कौन सा सीमा लगाता है वो तो हो गया अंतरराज्य। अंतरराज्य जो वो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय वो तो हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा। जो देश सीमा लगाएगा ना वो राष्ट्र से
जो अन्य राष्ट्र सीमा लगाएगा वो तो हो गया अंतरराष्ट्रीय। अंतरराज्यीय कौन से गए? अपने राज्य के दूसरे कौन से राज्य टच होते हैं या इस पर जो सीमा लगाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा होगी। ठीक है, आप इन बातों को नोट कर ले, उसके बाद ग्लोबीय स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। देख, ग्लोबीय स्थिति, अंतरराज्यीय देशांतरीय स्थिति के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले ग्लोबीय स्थिति के बारे में बात करते हैं। ग्लोब होती क्या है? पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है। ग्लोब क्या होती है भाई? पृथ्वी का एक प्रतिरूप, ग्लोब। पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ठीक है, ये ग्लोब हो गई। उसके बाद देखें, ग्लोब जो बनाया था वो कौन बनाया था? ग्लोब बनाने वाला ग्लोब बनाने वाला ग्लोब बनाने वाला मार्टिन बेहम। एग्जाम में भाई कम से कम 20-30 बार पूछा हुआ है। ग्लोब बनाने वाला या ग्लोब का जो रचयिता मार्टिन बेहम। इंपोर्टेंट लगा लें, स्टार स्टार नोट वोट लगा लेना, जो भी लगाना चाहिए आप। ग्लोब बनाने वाला कौन है भाई? मार्टिन बेहम। किसके द्वारा बनाया? किसने? इन्होंने शत्रु जो मुर्ग है उसके अंडे पर बनाया था। इसने अड्डे नहीं, अंडे। शत्रुमुख के जो अंडे को आधार लेके बनाया या शत्रुमुख के अंडे को बनाया? ठीक है, किसने बनाया भाई? मार्टिन बेहम। शत्रुमुख के अंडे को पर बनाया, आप याद रखें, ऐसे ही रख लें, अंडे पर बनाया था। शत्रुमुख के अंडे पर बनाया था, ये आप बात रखें, अंडे पर। ठीक है, किसने बनाया? मार्टिन बेहम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज से जो ग्लोब से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न मार्टिन बेहम वाला ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अब काल्पनिक रेखाओं के बारे में बातें करते हैं। काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं होती कौन सी है वो देखें। वे रेखाएं जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं और देशांतर रेखाएं होती हैं, उन्हें काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। पहली अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। सेकंड देशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं वो होती कौन सी है? वो रेखाएं जो ऐसी लाइन में होती है, आडी लाइन। वे रेखाएं जो आडी लाइन होती है, या वे रेखाएं जो खड़ी लाइन होती है। ये देखें, ये हो गई अक्षांश रेखाएं।
अपने को एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कौन सी रेखाएं क्या रेखाएं, वो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अक्षांश रेखा वे रेखाएं जो आडी लाइनें होती हैं। देशांत रेखाएं, देश में कौन जाएगा, जो खड़ा व्यक्ति रहेगा वही तो जाएगा देश में, तो खड़ी रेखाएं जो क्या होंगी देशांतरें, आडी लाइन क्या होंगी अक्षांश। देखो ऐसे याद रखें, एफ और अक्षांश, एफ और आडी लाइन, एफ और अक्षांश रेखाएं, एफ और आडी लाइन, देशांत रेखा याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब इन दोनों से संबंधित मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये दोनों के जाल को ग्रिड कहते हैं। इन दोनों के जाल को क्या कहते हैं भाई, इन दोनों के जाल को पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रिड कहते हैं। इन दोनों के जाल को क्या कहते हैं भाई, ग्रिड कहते हैं। अक्षांश रेखा और देशांत रेखा के जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। कौन सा जाल, भूरेखा जाल, या याद रखिए भूरेखा जाल, या याद रखिए ग्रिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया गया है फर्स्ट ग्रेड में। इन दोनों रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं या भूरेखा जाल कहते हैं। अब देख भी ले कौन कौन सी है वो। पहले ग्लोब की आकृति बनाना मैं, लास्ट है इसको नोट कर लिया आप, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करें। इसमें ग्रेटिंग की तरह बारीक बारीक लाइनें होती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहेंगे दक्षिण ध्रुव। उन रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। 100% एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में आपको सफलता हासिल हो सके। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में आपको अंकों का अच्छा स्कोर बना रह सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।